Let us see the next question. You are required to answer the following questions. पहला क्वेश्चन ये है, if central government is changing its policy with respect to the lending policy and interest rate, then the returns of which of the following two companies will be affected more? तो अगर कंपनी अपना लेंडिंग पॉलिसी और इंटरेस्ट रेट्स का पॉलिसी चेंज करेगा तो आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न ज्यादा इंपैक्ट होगा या ओएनजीसी का? दैट इज अ क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज चेंजिंग इट्स पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, then returns of again which of the following two companies will be affected more? Is it ICICI Bank or ONGC? That is a question. Please give answer for both of them in the chat box. So we understand that in the first case, अगर lending policy के बारे में गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज करेगा तो रिटर्न्स दोनों कंपनी के इफेक्ट होंगे, इम्पैक्ट होंगे. हावेवर आईसीआईसीआई बैंक का जो है उनका तो कोर बिजनेस उसी के ऊपर है, सो डेफिनेटली उनका जो रिटर्न है इट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड एट अ वेरी लार्ज स्केल. सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन इन दैट केस द रिटर्न विल बी अफेक्टेड मोर फॉर ओएनजीसी रादर देन आईसीआईसीआई बैंक. ऐसा हम लोग समझते हैं. अगेन वी अंडरस्टैंड दैट्स ओवर हियर दैट से द आईसीआईसीआई बैंक के भी कुछ क्लाइंट्स होंगे से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील कर रहे होंगे, इसलिए आईसीआईसीआई बैंक का भी रिटर्न इफेक्ट होता है बट ओएनजीसी का ज़्यादा इफेक्ट होता है. क्यों? क्योंकि उनका कोर बिजनेस ही वो है. ये क्वेश्चन से हम लोग ऐसा समझते हैं कि सारे के सारे सिस्टमेटिक रिस्क फैक्टर्स का सेम इम्पैक्ट नहीं होता है सारी कंपनीज के ऊपर. डिफरेंट कंपनीज विल हैव सो द डिफरेंट rate at which it will be affected for the systematic risk. Read an answer. Returns of ICICI Bank will be affected more with the change in lending policy and interest rates. ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, returns of ONGC will be affected more with change in policy with respect to petroleum products. Full stop. चलो नाउ फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें हमने समझा कि दैट से देयर वर टू सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स. वन वाज से द गवर्नमेंट पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द लेंडिंग एंड वन वाज द पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ये दोनों सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है. हावेवर ये दोनों सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर का हर एक कंपनी के ऊपर सेम इम्पैक्ट नहीं होता है. हर एक सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर का अलग अलग इम्पैक्ट होता है. तो क्या इम्पैक्ट होता है? दैट्स इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड दैट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री, उसके मुताबिक उसका इम्पैक्ट होता है. जो अभी हम लोग नेक्स्ट थियरी लर्न करने वाले जिसका नाम है एपीटी. एपीटी का मतलब है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी. ये थियरी का कहना कुछ ऐसा ही है, दैट से हर एक सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर का सेम इम्पैक्ट नहीं होता है
सारी कंपनीज के ऊपर, इसलिए हमको ये कैलकुलेट करना चाहिए लेट्स से व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर ऑन ईच ऑफ द कंपनीज बिजनेस। उस हिसाब से वी शुड कंप्यूट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सीएपीए में क्या होता है, दैट से वी कंप्यूट अ सिंगल बीटा। हावेवर से ये थियरी का कहना ऐसा है दैट से सिंगल बीटा से जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उसमें सारे फैक्टर्स को एक साथ लिया जाता है। कोई एक सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर का चेंज होने की वजह से सारी कंपनीज के ऊपर से सेम इफेक्ट नहीं आता है। So we understand that over here, say the arbitrage pricing theory, APT नाम का जो थियरी है उनका कहना ऐसा है कि हमको हर एक सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर का बीटा फाइंड करना है एंड उसके ऊपर से विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो they have provided a formula for calculation of the required rate of return like this. Everybody is requested to pay attention. उनका कहना ऐसा है कि required rate of return will be calculated as risk-free rate of return plus beta into risk premium for factor number 1 plus beta into risk premium for factor number 2। जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स का वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ द बीटा फॉर द इंडिविजुअल सिक्योरिटी, और सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स के सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स के हम लोग रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर से हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा उनका कहना है। दिस इज द थियरी। हावेवर दिस थियरी इज क्रिटिसाइज्ड। लेट्स से थियोरेटिकली इट साउंड्स वेरी गुड। Let's say we compute the systematic risk factor, that is the beta is calculated for the individual systematic risk factor, पर practically ये calculation करना बहुत मुश्किल है। We understand that the practically ये calculation करना difficult इस वजह से है because we understand that से हर एक systematic risk factor का हर एक security पे impact क्या आएगा वो ascertain करना difficult है। That is the reason say this theory is not very successful say in practical life the way we have the CAPM. Still we are going to have say understanding of some very basic questions with respect to the APT. Chalo, I request all of you to write down heading APT, ब्रैकेट में लिखो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियरी। उसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट, उसमें लिखो each systematic risk factor does not have same impact on all the companies. Full stop. It is different, comma, depending upon industry. Second point, as per APT we will compute individual
beta for each systematic risk factor and after that required rate of return is found as under. So in that write down formula, required rate of return is equal to RF plus beta into risk premium plus beta into risk premium plus beta into risk premium एंड सो ऑन। जितने भी सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर है जिसके लिए हमने बीटा कैलकुलेट किया है उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना है एंड अकॉर्डिंगली द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विल बी फाउंड।